इस बैनर तरह आज इनका जो प्रदर्शन है वो कुछ अनोखा नजर में आया। कुछ गीतों का भी रहते हैं, आपको भी पता होगा कि संजीवनी अस्पताल में पार्किंग की सुविधा नहीं है, अवैध तरीके से रोड में गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन लोग अतिक्रमण ने आश्वस्त किया था 3 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, पर फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैंने भी आश्वस्त किया था कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने में आऊंगा। तो आज मैं बेशरम का गुलदस्ता लेकर करने के लिए। क्या लगता है वहां पर कि जब कोई हॉस्पिटल संचालित किया जाता है, शुरुआत की जाती है उसकी, तो उसके लिए जो मापदंड होते हैं, जो नियम होते हैं, वो कार्य चालू होने से पहले पार्किंग की सुविधा और अन्य प्रकार की सुविधा गाड़ी में आता है, कोई कार में आता है, कोई एम्बुलेंस में आता है और अपने अपने सुविधा से बहुत सारी चीजों में आते हैं। तो उससे अस्पताल जब मरीज को साहब मिलने के लिए आए बाहर, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में बेशरम का गुलदस्ता देख के वापस चले गए, मैं नहीं लूंगा करके। तो ठीक है, सीधा तौर पे चेतावनी दी जा रही है और लगातार इनके द्वारा नारेबाजी भी किया जा रहा है कि संजीवनी हॉस्पिटल में अगर वो सुविधा लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं मिलेगी तो इनके द्वारा अब सीधा वहां पर चक्का जाम किया जाएगा। आज एक बार फिर नगर निगम जो है वो घेरे में आ चुकी है। जनता जोगी कांग्रेस ने उसको घेर लिया है। आखिरकार मामला क्या है, मैं आपको बता दूं कि अभी हम वर्तमान में राजनांदगांव के नगर निगम परिसर में खड़े हुए और नगर निगम परिसर में ये जो आप बैनर देख रहे हैं ये जनता जोगी कांग्रेस के बैनर है। इस बैनर तरह आज इनका जो प्रदर्शन है वो कुछ अनोखा नजर में आया। कुछ गीतों का भी वर्णन हुआ है और कुछ बेशरम के पत्तों का भी। बताएंगे शमसुल जी कि किस प्रकार का प्रदर्शन था आपका? मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसा कि आप इस शहर में रहते हैं, आपको भी पता होगा कि संजीवनी अस्पताल में पार्किंग की सुविधा नहीं है, अवैध तरीके से रोड में गाड़ी खड़ी हो जाती है। अब उनकी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि उन लोग अतिक्रमण पे उतर आए हैं, शासकीय भूमि पे अपना कुछ शेड वेड लगा के आगे बढ़ा दिए हैं और नगर निगम के द्वारा नोटिस जा चुकी है। नोटिस जाने के उपरांत भी 1 हफ्ते तक उन्होंने नहीं हटाया। मतलब उनके लिए नगर निगम के अधिकारियों का कोई मोल नहीं है। तो इनको इनका मोल याद दिलाने के लिए मैंने 10 दिन पहले ज्ञापन दिया था, पर इन्होंने आश्वस्त किया था 3 दिन के अंदर कार्रवाई होगी, पर फिर भी इन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। और मैंने भी आश्वस्त किया था कि अगर कार्रवाई नहीं होगी तो यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करने में आऊंगा। तो आज मैं बेशरम का गुलदस्ता लेकर के आया था आयुक्त साहब को भेंट करने के लिए। क्या लगता है वहां पर कि जब कोई हॉस्पिटल संचालित किया जाता है, शुरुआत की जाती है उसकी, तो उसके लिए जो मापदंड होते हैं, जो नियम होते हैं, वो कार्य चालू होने से पहले पार्किंग की सुविधा और अन्य प्रकार की सुविधा होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, क्योंकि जब अस्पताल में और भी मरीजें आते हैं, उनके साथ उनके परिजन आते हैं, कोई गाड़ी में आता है, कोई कार में आता है, कोई एम्बुलेंस में आता है और अपने अपने सुविधा से बहुत सारी चीज़ों में आते हैं। तो उससे अस्पताल जब मरीज को जब लेते हैं तो वहाँ पर जो पार्किंग नहीं होने की वजह से वहाँ के मरीजों के जो परिजन होते हैं वो रोड में गाड़ी खड़े करते हैं। तो आज ये कौन अधिकारी मिले आपसे? आपने अनोखा एक प्रदर्शन किया है, कौन अधिकारी मिले आपसे? आयुक्त साहब मिलने के लिए आए बाहर, लेकिन उन्होंने हमारे हाथ में बेशरम का गुलदस्ता देख के वापस चले गए, मैं नहीं लूंगा करके। तो ठीक है, लेकिन उनके अनुपस्थिति में यहाँ पे रामटेके सर ने, जो यहाँ के ई हैं, वो हमको आश्वस्त किए हैं कार्रवाई होगी। और हर बार ये बोलते थे कि पुलिस बल नहीं मिलता हमको, तो आज पुलिस वाले आए थे, उनको भी लेकर के मैं ऊपर गया था कि आपको कब पुलिस बल चाहिए ये बताइए, सर भी सामने है, आप बोलिए। तो उन्होंने 3 से 4 दिन का समय लिया, कार्रवाई हो जाएगी। अगर फिर से हफ्ते भर के अंदर कार्रवाई नहीं होती है तो संजीवनी अस्पताल के सामने जोगी कांग्रेस के बैनर तले एक भ्रामक रूप का चक्का जाम किया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि ये जो अभी जो आंदोलन हो रहा है, ये आंदोलन यहीं पर ही नहीं थमने वाला है। इनके तरफ से सीधा तौर पे चेतावनी दी जा रही है और लगातार इनके द्वारा नारेबाजी भी किया जा रहा है कि संजीवनी हॉस्पिटल में अगर वो सुविधा लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं मिलेगी तो इनके द्वारा अब सीधा वहां पर चक्का जाम किया जाएगा। अभी कुछ दिनों पहले हम खुद भी वहां पर गए थे और उस जगह का हमने देखे भी हैं कि पूरी जो गाड़ियां हैं वो सड़कों पर खड़ी रहती है। हमने वहां पर जो संजीवनी हॉस्पिटल के मैनेजर है, हम उनसे जाकर के बात करने की कोशिश की है, प्रयास किया है। प्रयास करने के बाद उनके मुंह से केवल एक ही जुबान निकलती है कि आप मीडिया हो या पुलिस हो, आपको जो करना है कर लीजिए, हमको जो करना है हम करेंगे। ये कहीं ना कहीं से उनकी जो बातें हैं, उनकी जो लफ्ज़ है, ये सोचने वाली है। मैं आपको बता दूं कि कुछ माह पहले ही चिखली चौकी के द्वारा संजीवनी हॉस्पिटल को एक चेतावनी नोटिस भी दी गई थी, लेकिन अभी तक के उस नोटिस का कोई निराकरण नहीं हुआ है, किसी भी प्रकार का एक्शन नहीं लिया जा रहा है। अब इसमें जो जनता जोगी कांग्रेस है, कहीं ना कहीं इनका विरोध प्रदर्शन सही साबित हो रहा है, क्योंकि जनता के हित में जो काम करता है वो ही सबसे आगे आता है। मैं यूआरवाई सीजी न्यूज़ के साथ सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव। नहीं, अतिक्रमण हेतु तोड़ू दस्ता बना दिया गया है, जिसका प्रभारी मरकाम है, सहायक अभियंता मरकाम है।
और उनके नेतृत्व में हम अतिक्रमण जहाँ जहाँ है वो हटवा देंगे। एक सप्ताह का उन्होंने अल्टीमेटम दिया था, कार्रवाई नहीं हुई तो फिर आज उनको बेशरम लेकर आप लोगों के पास आना पड़ा। नहीं, हाँ, कुछ प्रशासनिक अन्य कार्य रहते हैं, सिर्फ नगर निगम का दायित्व सिर्फ अतिक्रमण हटाना नहीं रहता, उनके और भी दायित्व रहते हैं। अभी गणेश विसर्जन का था, वहाँ कानून व्यवस्था में पुलिस प्रशासन लगी हुई थी। पुलिस प्रशासन और निगम प्रशासन और जिला प्रशासन के सहयोग से ही अतिक्रमण हट सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से नगर निगम अतिक्रमण नहीं हटा सकती, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति निर्मित हो जाती है। इसलिए तीनों विभाग एक साथ अतिक्रमण हटाने जाएंगे तो निश्चित तौर पे वहाँ की जो समस्या है अतिक्रमण को हटाएंगे। नोटिस के बाद ऐसा क्यों हो रहा है कि अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा? नोटिस क्योंकि उनका एक टाइमिंग होता है, टाइमिंग पीरियड रहता है, उनके जवाब देने के लिए उनको सुनवाई का अवसर दी जाती है कि आपने ऐसा शासकीय भूमि को या निजी भूमि जो भी है उसमें आपने वायलेंस क्यों किया है, मैंने अतिक्रमण क्यों किया है। तो उनका जवाब अगर संतुष्टपूर्ण रहता है तो उस पर कार्रवाई नहीं होती। अगर उनका जवाब असंतुष्टपूर्ण रहता है, अगर वो लीगली असम अतिक्रमण किए उन पर निश्चित तौर पर नगर निगम प्रशासन कार्रवाई करती है। रहती उनके जवाब के ऊपर रहता है कि अगर वो वास्तव में अतिक्रमण होगा उसका जांच की जाएगी। जांच करने के बाद जो भाग अतिक्रमित रहेगा उसी को हटाया जाता है। नहीं, फिर भी कोई समय सीमा इनका ऐसे हम तो नोटिस तो देते हैं 24 आवर्स में हटा दे, स्वयं हटाना चाहिए। अतिक्रमण अगर है किसी चीज़ का तो उसको व्यक्तिगत नागरिक को खुद को हटाना चाहिए अतिक्रमण।